ओम शांति। आज हम मधुर ईश्वरी महावाक्य साकार मुरली सुनेंगे 12/1/2023 की। तो आज शिव बाबा समझा रहे हैं कि आप बच्चों को सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। बाबा एग्जाम्पल दे रहे हैं कि ब्रह्मा बाबा को भी सर्विस का बहुत शौक था, तो शिव बाबा की मदद से जो चित्र उन्होंने बनाए है ना, और सेवाएं की, बच्चों को भी सिखाया। तो बाबा कहते आप योग भी सिखाओ, साथ ही साथ जो सृष्टि चक्र ये कैसे फिरता है वो भी समझाओ। तो बाबा ने कहा लेकिन इसे कौन समझेगा? जिन्होंने सारा चक्र पास किया होगा ना, वही इन बातों को समझेंगे। हाँ, बाबा कहते जो इस चक्र में आने वाला होगा ही नहीं ना, उनको कुछ समझ में नहीं आएगा। वो आएगा तो ठहरेगा नहीं। बाबा कहते सब तो आ नहीं सकते ना। फिर बाबा ने कहा कि माया से आप बच्चों को क्या रहना है, अलर्ट रहना है। बाबा कहते कि संजीवनी बूटी आपको लेती रहनी चाहिए, है ना। जो मुरली को बाबा ने कहा संजीवनी बूटी है, अगर बच्चे मुरली नहीं सुनते हैं तो माया का वार हो जाता है ना। साथ ही साथ बाबा कहते कई ऐसे बच्चे हैं जो श्रीमत पे ना चल करके भागंती हो गए, है ना, माया ने उस पर वार किया है। तो ऐसे बच्चों के पास महावीर बच्चे जाते हैं और उन्हें क्या करते, ये संजीवनी बूटी ज्ञान योग की दे करके माया की बेहोशी से क्या करते हैं, उसको फिर से सुरजित करते हैं। तो शिव बाबा ने कहा जो कहानी बनी है ना, वो इसी समय की है। वो तो दिखाते हैं कि जो रावण की सेना से लक्ष्मण को क्या किया, बाण से मूर्छित कर दिया। तो उसके बाद क्या हुआ, महावीर ने जा करके पहाड़ से संजीवनी बूटी ले आए, पूरा पहाड़ी उठा कर ले आया, और संजीवनी बूटी को सुंघाने के बाद उसे लक्ष्मण को होश में आया, लक्ष्मण होश में आया। तो बाबा कहते ऐसी कोई बात तो थी ही नहीं, है ना। राम राज्य में ना कोई रावण था और ना ही ऐसी कोई घटना घटी। तो बाबा कहते इसी समय संगम युग की सारी बातें हैं, है ना। तो बाबा कहते जो बच्चे मूर्छित होते रहते हैं तो महावीर बच्चे बाबा भेजते हैं। महावीर बच्चे जा करके ऐसे बच्चों को क्या करते हैं, सुरजित कराते हैं। तो बाबा कहते माया का काम ही है, माया थप्पड़ लगा कर क्या करती है, बुद्धि योग बाबा से हटा देती है। तो बाबा कहते हैं आप बच्चों को कोई भी विकर्म नहीं करना है ना। अगर विकर्म किया, बाबा की बदनामी की, तो बाबा ने कहा 1 का 100 गुना दंड आपको मिल जाएगा। इसलिए माता पिता को फॉलो करना है, रूप बसंत बन करके बाबा कहते सेवा करनी है। तो कोई भी छिप नहीं सकता। बाबा कहते अच्छी सर्विस करने वाले रूप बसंत बच्चे भी छिप नहीं सकते, और विकर्म करने वाले भी छिप नहीं सकते। तो उस्ताद बाबा हमें जो कला सिखला रहे हैं मनुष्य से देवता बनने की, है ना। बाबा हुनर हमें सिखा रहे हैं, हमारा उस्ताद। तो बाबा कहते तुमको भी क्या करना है, इस हुनर को सीखकर औरों को सिखाना है। तो अभी हम सुनते हैं विस्तार से आज के महावाक्य को। तो मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप उस्ताद ने तुम्हें मनुष्य से देवता बनने का हुनर सिखलाया है। हुनर माना कला। तुम फिर श्रीमत पर औरों को भी देवता बनाने की सेवा करो। ये काम बाबा ने हमें ये सर्विस दी है ना। सिखाया ही इसीलिए है कि औरों को सिखाने के लिए। प्रश्न है, अभी तुम बच्चे कौन सा श्रेष्ठ कर्म करते हो जिसका रिवाज भक्ति में भी चला आता है ना। जितनी भी कॉपी की है भक्ति मार्ग में, वो इसी संगम युग की बात है सारी। तो बाबा बताते हैं तुम अभी श्रीमत पर अपना तन मन धन, भारत तो क्या विश्व के कल्याण अर्थ अर्पण करते हो। तो इसी का रिवाज भक्ति में मनुष्य क्या करते, ईश्वर अर्थ दान करते। देते तो मनुष्य को है, लेकिन ईश्वर अर्पणम कहते हैं उन्हें। फिर बाबा कहते हैं उसके बदले में दूसरे जन्म में राजाई घर में जन्म मिलता है ना। बाबा तो भावना का भाड़ा देते हैं ना। तो भले एक जन्म क्यों ना हो, बाबा कहते क्योंकि उनके नाम से दिया है ना, बाबा के नाम से दिया, भले पहचान नहीं थी। तो बाबा कहते एक जन्म के लिए राजाई घर में जन्म मिलता है। और तुम बच्चे संगम पर बाप के मददगार बनते हो। तो मनुष्य से
देवता बन जाते हो, है ना। गीत बचा है, तूने रात गंवाई सो के और दिवस गंवाया खा के भी, खा के। अर्थात कलयुगी द्वापर और कलयुगी जो रात है, अज्ञानता की रात जो है, अज्ञान नींद में सो के गंवा दिया, ठीक है। और दिन गंवाया खा के, मना सतयुग त्रेता जो है बहुत ही मौज में सुखों में खा पी के गंवा दिया। तो भाव कब है, लेकिन अब जो समय है इसको गंवाना नहीं है ना। तो बाबा कहते ओम शांति। शिव बाबा बच्चों को समझाते हैं, जब बच्चे समझते हैं तब फिर औरों को समझाते हैं, और नहीं समझते तो औरों को समझा नहीं सकते, है ना। सच्ची बात है ये। अगर खुद समझते औरों को समझा नहीं सकते तो गोया बाबा कहते कुछ भी नहीं समझते। बाबा नहीं मानते कि बाबा कैसे बच्चों को कि ये कुछ समझे हैं, क्योंकि कोई हुनर सीखता है, कोई कला सीखता है तो उसे अपने पास नहीं रखता है, उसको फैलाता है। तो यह हुनर तो बाप उस्ताद से सीखा जाता है कि मनुष्य से देवता कैसे बनाया जाए। देवताएं जिनके चित्र भी हैं मनुष्य को देवता बनाते हैं, तो गोया वह देवता अभी नहीं है ना। देवताओं के चित्र हैं, जिन मनुष्यों को देवता बनाते हैं उनके चित्र है, लेकिन अभी देवता नहीं है। देवताओं के गुण गाए जाते हैं, है ना। कौन सा? सर्व गुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक और अहिंसा परमो धर्म। तो यहाँ कोई मनुष्य के तो ऐसे गुण नहीं गाए जाते। बाबा के तो ये जो गुण हैं ये देवताओं के ही गुण हैं। मनुष्य मंदिरों में जा करके देवताओं के गुण गाते हैं। भले पवित्र तो सन्यासी भी हैं, परंतु मनुष्य उन्हों के ऐसे गुण नहीं गाएंगे। बाबा कहते ये तो देवताओं का ही गुण है ना। वह सन्यासी तो शास्त्र आदि भी सुनाते हैं, और देवताओं ने तो कुछ भी नहीं सुनाया है। वह तो प्रारब्ध भोगते, 2500 वर्ष तक अपार सुख भोगते हैं। अगले जन्म में पुरुषार्थ कर लिया था और पुरुषार्थ करके मनुष्य से देवता बने थे। अभी कोई में भी देवताओं जैसे गुण नहीं है। भले अच्छाई होंगे, लेकिन बाबा कहते जो 16 कलाएं हैं, जो देवताई गुण हैं, वो गुण मनुष्यों के अंदर नहीं है। जहां गुण नहीं तो बाबा कहते वहां जरूर अवगुण है। सतयुग में इसी भारत में यथा शक्ति, यथा राजा रानी तथा प्रजा जो थे वो सर्वगुण संपन्न थे। कहाँ पे? सतयुग में। उनमें सभी गुण थे। उन देवताओं के ही गुणों का बखान किया जाता है, गुण गाए जाते हैं। उस समय और कोई धर्म नहीं थे, एक ही धर्म था, आदि सनातन देवी देवता धर्म। गुण वाले देवताएं थे सतयुग में, और अवगुण वाले मनुष्य हैं कलयुग में। अब ऐसे अवगुण वाले मनुष्य को देवता कौन बनाए? गाया भी हुआ है ना, मनुष्य से देवता किए। तो ये जो महिमा है, किसने बनाया मनुष्य से देवता? परम पिता परमात्मा ने। बाबा कहते महिमा किसकी है? एक शिव बाबा की है तो देवताएं भी मनुष्य, परंतु उनमें गुण है। और अभी जो मनुष्य है, कलयुगी मनुष्य, उनमें अवगुण है। तो गुण प्राप्त किससे होते हैं? बाप से, क्योंकि बाबा कौन है? गुणों का भंडार, गुणों का, सर्व गुणों का सागर है। उनको याद करते हैं तो उनकी याद से क्या करते हैं? वो गुण प्राप्त करते हैं, जिसको सदगुरु भी कहा जाता है। शिव बाबा को क्या कहते? सदगुरु। तो गुण किससे प्राप्त होते? बाबा से। और अवगुण बाबा कहते प्राप्त होते हैं माया रावण से। इतने गुणवान फिर अवगुणी कैसे बनते हैं? सर्वगुण संपन्न। और फिर सर्व अवगुण संपन्न कौन बनाते हैं? बाबा कहते सर्व गुण संपन्न कौन बनाते, और फिर सर्व अवगुण संपन्न कौन बनाते? यह तुम बच्चे
जानते हो। क्या जानते हैं? सर्वगुण संपन्न भगवान बनाते शिव बाबा बनाते हैं, और सर्व अवगुण संपन्न कौन बनाते? रावण। गाते भी है ना मंदिरों पे जाकर के, है ना, सच्चाई निकल जाती, सच बोलते हैं मनुष्य, है ना, देवी देवताओं के आगे जाते हैं, क्या गाते हैं? मुझे निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, मेरे अंदर कोई गुण नहीं है। देवताओं के कितने गुण गाते हैं। इस समय तो वह देवताई गुण किसी में भी नहीं है। बाबा कहते खान पान आदि देखो कितना गंदा है। बाबा ने बताया था ना साकार मुरली में, कुछ भी पकाकर खा लेते जानवरों को। हम्म, आज तो कोई चीज छोड़ा ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं देवताएं हैं वैष्णव संप्रदाय के, इस समय के मनुष्य हैं रावण संप्रदाय के। खान पान कितना बदल गया है ना, आसुरी मांस खून मांस खा रहे, हत्या कर रहे हैं, है ना। बाबा कहते हैं कितना जो है आसुरी भोजन जिसको कहते हैं ना, राक्षसों का भोजन क्या था? मांस मच्छी खाना, गंद खाना था ना। तो बाबा कहते हैं अभी कितना गंदा खाना है, कितना बदल गया खान पान। सिर्फ ड्रेस को नहीं देखना है। बाबा कहते आज तो एक से एक लोग ड्रेस पहनते हैं, तो ड्रेस को नहीं देखना है, देखा जाता है खान पान और विकारीपन को। पतित बन गए हैं, विषय वासनाओं के वशीभूत हो गए हैं। तो शिव बाबा खुद कहते हैं मुझे भारत में ही आना पड़ता है। ब्रह्मा अमुख वंशावली ब्राह्मण ब्राह्मणियों द्वारा मैं स्थापना कराता हूँ। यह ब्राह्मणों का यज्ञ है ना, वह विकारी ब्राह्मण कुख वंशावली है ना, कोख से जन्म लेने वाले जाति के ब्राह्मण हैं, है ना, वो पवित्र नहीं बनते कहते बाबा। और यह है भगवान के द्वारा है, ये मुख वंशावली है, बहुत फर्क है। वो साहूकार लोग जो यज्ञ रचते हैं, है ना, बड़े बड़े जो पूंजीपति लोग हैं, बड़े लोग जो है ना, बड़ी बड़ी यज्ञ कराते हैं। तो जो यज्ञ रचते हैं उसमें जिस्मानी ब्राह्मण होते हैं ना। यज्ञ जो है संपन्न किनके द्वारा कराया जाता है? लौकिक रीति में भी ब्राह्मणों के द्वारा कराया जाता है, क्योंकि ब्राह्मणों को उत्तम श्रेष्ठ माना जाता है। तो इसी समय की बाबा कहते हैं ना धामा खा रहे हैं, इस समय की श्रेष्ठता जो है का जो उनको मिल रहा है ना, उसी से उनका सम्मान हो रहा है। तो बाबा कहते हैं यह जो बेहद का बाप, साहूकारों से साहूकार, उससे भी साहूकार, राजाओं का राजा, है ना। साहूकारों का साहूकार क्यों कहा जाता है? क्योंकि साहूकार भी कहते हैं हमको ईश्वर ने धन दिया। बाप क्या है? साहूकारों से साहूकार। क्यों कहते हैं? क्योंकि साहूकार जो पूंजीपति लोग हैं वो भी ऐसा मानते हैं कि हमको ईश्वर ने धन दिया, और इसलिए ईश्वर अर्थ वो दान करते हैं। तो दूसरे जन्म में बाबा कहते हैं वो धनवान बनते हैं। इस समय तुम शिव बाबा को सब कुछ तन मन धन अर्पण करते हो। कितना तो कितना ऊंच पद पाते हो। बाबा कहते उसके बदले कितने ऊंच पद पाते हो। तुम श्रीमत पर इतने ऊंच कर्म सीखते हो तो तुमको जरूर फल मिलना चाहिए ना। बाबा कहते तन मन धन सब कुछ अर्पण करते हो, वो भी बाबा कहते ईश्वर अर्थ करते हैं कोई के थ्रू। बाबा कहते यह रिवाज भारत में है। लोग क्या करते, ये तो हम उच्च कर्म सीखते हैं उसका फल मिलना चाहिए, और मिलता ही है, लेकिन दुनिया में लोग जो तन मन धन अर्पण करते हैं, बाबा कहते हैं वो भी क्या करते दुनिया में, वो ईश्वर अर्थ करते। आप भी प्रैक्टिकल में ईश्वर अर्थ कर रहे हो, और वो करते हैं कोई के थ्रू। तो यह रिवाज भारत में ही है। तो बाबा तुमको बहुत अच्छे कर्म सिखलाते हैं। तुम यह कर्तव्य सिर्फ भारत तो क्या, परंतु सारी दुनिया के विश्व के कल्याण अर्थ करते हो। तो बाबा कहते उसके बदले में जो जो प्राप्ति होती है, उसका एवजा जो मिलता है मनुष्य से देवता बनने का। जो श्रीमत पर जैसा कर्म करते हैं
ऐसा फल मिलता है ना। आज देखो दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है ये कार्मिक अकाउंट के अनुसार हो रहा है। जैसा कर्म जिसने किया वैसा सुख दुख जो भी भोग रहे हैं उसी अनुसार से है। तो बाबा कहते हैं हम साक्षी होकर देखते रहते हैं। बाबा ने ज्ञान हमें इसीलिए दिया है, उसके प्रभाव में नहीं आना है, हमें साक्षी होकर के देखना है। तो कौन श्रीमत पर चलकर मनुष्य को देवता बनाने की सेवा करते, मना इस जो ब्राह्मण जीवन में भी हर एक के पार्ट को क्या करना है, साक्षी होकर देखना है। कितना जीवन परिवर्तन हो जाता है अगर श्रीमत पे चलते हैं, तो जीवन परिवर्तन तो होना ही है। श्रीमत पर चलने वाले ब्राह्मण ठहरे। तो शिव बाबा कहते हैं ब्राह्मणों द्वारा शूद्रों को बैठ राजयोग सिखलाता हूँ, है ना। पहले शूद्र से ब्राह्मण बनाते, फिर उन ब्राह्मणों द्वारा फिर शूद्रों को क्या बनाते, फिर राजयोग सिखलाकर फिर जो है फिर से ब्राह्मण कुल का बनाते हैं। तो ये 5000 वर्ष की बात है। भारत में ही देवी देवताओं का राज्य था। तो बाबा कहते चित्र दिखाना चाहिए, है ना। कौन सा? सतयुगी जो देवी देवताओं का चित्र है वो दिखाना चाहिए। बिगर चित्रों के द्वारा बाबा कहते चित्र बिगर समझेंगे पता नहीं ये कौन सा नया धर्म है जो शायद विलायत से आता है ना। इसलिए बाबा कहते जो सनातन धर्म की जो आत्माएं हैं ना, जो देवताएं हैं, हाँ देवी देवताओं का चित्र वो दिखाओ, नहीं तो वो लोग क्या समझेंगे, कहेंगे विलायत से आता है, कोई नया धर्म है। हाँ चित्र जब दिखाएंगे ना तब समझते हैं कि हाँ ये देवताओं को मानते हैं, तो उनकी जो मानसिकता थोड़ी बदल जाती है, थोड़ा सुनेंगे भी। तो समझाना है कि श्री नारायण के अंतिम 84वें जन्म में परमपिता परमात्मा ने प्रवेश किया है ना। नाम रखा ब्रह्मा और उसमें प्रवेश किया और उनके द्वारा राजयोग सिखला रहे हैं। ये बाबा कहते समझाना है। यह मना ब्रह्मा का तन उनके 84वें जन्म का भी अंत है ना। ब्रह्मा का जो तन है, नारायण की आत्मा का जो 84वां जन्म है वो अंतिम जन्म का भी अंत है। ठीक है। जो सूर्यवंशी देवता थे उन सभी को आकर के फिर से राजयोग सीखना है। बाबा कहते आएंगे ही, जिस टाइम पे पहले आए थे अपने टाइम पे आएंगे, लेकिन जितने भी जो देवताएं थे सूर्यवंशी घराने के वो सबको आना है। ड्रामा अनुसार पुरुषार्थ भी जरूर करेंगे। बाबा कहते हैं ना ड्रामा पुरुषार्थ जरूर कराएगा। कितना पुरुषार्थ कराएगा? जैसे कल्प पहले कराया था। तुम बच्चे अभी सम्मुख सुन रहे हो और बच्चे फिर इस टेप द्वारा सुनेंगे। पहले क्या होता था, साकार में रिकॉर्डिंग बाबा करके वो टेप रिकॉर्डर जो था ना उसको कैसेट भेज देते थे, तो उनके द्वारा भी लोगों को खुशी होती थी, है ना। अभी तो चलो सब फास्ट हो गया, अभी एडवांस सबके पास मुरलियाँ चली जाती है, आज सोशल मीडिया से सुन रहे हैं, बहुत साधन है आज। पहले तो ऐसा नहीं था ना। तो बाबा कहते हैं तो समझेंगे, अगर रिकॉर्ड द्वारा सुनेंगे तो भी समझेंगे कि हम माता पिता के साथ फिर से देवता बन रहे हैं। इस समय 84वें जन्म में पूरे बैगर जरूर बनना है ना। अपने पास कुछ भी नहीं रखना है, पूरा बैगर सब कुछ बाबा को अर्पण करना है। तन मन धन समय श्वास संकल्प सहित अर्पण होना है ना। बैगर जो होता है, भिखारी जो होता है, उनके पास कुछ नहीं होता। तो बाबा कहते कटोरी भी होगी तो अंत में याद आएगा, इसलिए पूरा बैगर बनना है। बस तो बस मेरा और टोटल सब कुछ तेरा, ऐसा। तो आत्मा बाप को सब कुछ सरेंडर करती है। ठीक है। यह पूरा बैगर बनना। यह शरीर ही अश्व है जो स्वाहा होता है। कहते हैं ना जो शास्त्रों में कहानी बनी हुई है अश्वमेध यज्ञ के जो वर्णन है कि उसमें अश्व जो है घोड़े के टुकड़े करके उसको क्या करते, उसमें घोड़े को स्वाहा का किया जाता है। तो बाबा कहते इसी समय की बात है। आप जो है जो शरीर है ये क्या है, ये जो यही तो घोड़ा है ना। तो इसको भी क्या करना है, स्वाहा करना है, इसके भान को खत्म करना है, बाबा पे बलिहार जाना है। आत्मा खुद बोलती है हम बाप के बने हैं, दूसरा ना कोई।
मैं आत्मा इस जीव द्वारा माना इस शरीर द्वारा परमपिता परमात्मा के डायरेक्शन अनुसार सेवा कर रहा हूँ। बाबा कहते हैं योग भी सिखाओ ना, सभी आत्माओं को योग सिखाओ और सृष्टि चक्र कैसे फिरता है वो भी समझाओ। फिर बाबा आगे बाबा क्या कहते हैं, जिसने सारा चक्र मन सृष्टि चक्र है ना पास किया होगा, मना चारों युगों का जिसने चक्र लगाया होगा, है ना, सनातन धर्म की जो आदि वाली आत्मा होगी वही इन बातों को वही झट समझेंगे। जो इस चक्र में आने वाला नहीं होगा, बाबा कहते वो ठहरेगा ही नहीं। ऐसे नहीं कि सारी सृष्टि यहाँ पे आएगी, बाबा कहते नहीं आएगी, इसमें भी प्रजा ढेर आएगी। राजा रानी तो एक होता है ना, जैसे लक्ष्मी नारायण एक गाया जाता है, ऐसे ही राम और सीता भी एक गाया जाता है। भले उनकी रॉयल फैमिली होगी लेकिन गद्दी पर तो एक ही बैठेंगे। प्रिंस प्रिंसेस है ना, राजकुमार राजकुमारियां तो और भी होंगे लेकिन मुख्य तो एक होगा ना। तो ऐसा राजा रानी बनने के लिए तो बहुत मेहनत करनी है। साक्षी होकर देखने से पता पड़ता है, बाबा कहते कि साहूकार राजाई कुल का है या गरीब कुल का है। बाबा कहते हैं साक्षी होकर देखने से बाबा को पता चलता है। कोई माया से कैसे हारते हैं, जो भागंते भी हो जाते, बाबा ने अपना बनाया है ना, बाबा के ज्ञान में चल करके हाँ निश्चय बुद्धि होकर भी क्या होते हैं, भाग जाते हैं। माया ऐसों को एकदम कच्चा खा जाती है। इसलिए बाबा पूछते रहते हैं ना बच्चों का हालचाल, राजी खुशी हो, माया के थप्पड़ से बेहोश व बीमार तो नहीं पड़ते हो। कोई ऐसे बीमार हो पड़ते हैं, है ना, माया का थप्पड़ लग जाता है, भूले हो जाती है, हम बाबा के पास आना छोड़ देते हैं, मुरली पढ़ना छोड़ देते। तो कोई इसको कहते हैं मन से आत्मा बीमार हो जाना, है ना, ये बीमारी की शरीर की बीमारी की बात नहीं है। तो बाबा कहते वहाँ बीमार हो पड़ते हैं, फिर बच्चे उनके पास जाते हैं, बाबा ही भेजते हैं और बाबा के बच्चे क्या करते उनके पास जाते हैं। हाँ, ज्ञान योग की संजीवनी बूटी दे करके उन्हें सुरजीत कर देते हैं, है ना, मूर्छित से क्या करते, बेहोशी से सुरजीत कर देते हैं, होश में ले आते हैं। ज्ञान और योग में ना रहने के कारण, है ना, ऐसा क्यों होता है, माया भी कच्चा क्यों चबा जाती है, माया थप्पड़ क्यों लगाती है। तो बाबा ये भी कारण बता रहे हैं, ज्ञान और योग में ना रहने के कारण, है ना, ज्ञान अर्थात मुरली मिस किया, योग माना बाबा की याद को छोड़ दिया, तो इस कारण जो माया है एकदम कला काया चट कर देती है। फिर क्या करते, श्रीमत को छोड़कर मन मत पर चल पड़ते हैं। माया एकदम से बेहोश कर देती है। वास्तव में संजीवनी बूटी ये ज्ञान की है, इससे माया की बेहोशी उतर जाती है। इसलिए जो प्रतिदिन जो मुरली सुनते हैं, ईश्वरी महावाक्य सुनते हैं, तो माया के वार से बचे रहते हैं। माया तो सबसे पहले क्या करती, वार कब करती है, जब मुरली मिस करेंगे। तो ज्ञान में भी बहुत शक्ति है, बाबा ने इसे संजीवनी बूटी कहा। तो जो कहानी बनी हुई है ना, बाबा कहते ये सब बातें इसी समय की है। सीताएं भी तुम हो, राम आकर के माया रावण से तुमको छुड़ाते हैं, जैसे बच्चों को सिंध में छुड़ाया रावण लोग फिर चुरा कर ले जाते थे। किन की बात कर रहे हैं, माना रावण संप्रदाय के जो परिवार वाले हैं, बच्चियों को बाबा ने छुड़ाया, है ना, उनको मारते थे, श्रीमत पे चलने नहीं देते थे। तो बाबा ने उनको छुड़ाया, तो वो क्या करते थे, जैसे चुरा कर ले जाते थे। रावण जैसे चुरा कर ले गया ना, सीता की कहानी बनी हुई है ना, ऐसे बाबा कहते उनको फिर से ले जाते थे। अभी तुमको फिर माया के चंबे से सबको छुड़ाना है। बाबा ने कहा मैंने तुम बच्चों को छुड़ाया है ना, तो आप बच्चों का कर्तव्य क्या है, सबको छुड़ाना है।
बाबा को तरस पड़ता है। देखते हैं कैसे माया थप्पड़ लगाए बच्चों की बुद्धि ही एकदम फिरा देती है। राम से बुद्धि फेर कर रावण की तरफ कर देती है। रावण विकारों की तरफ। राम से मना परमात्मा शिव बाबा से विमुख कर देती है। जैसे एक खिलौना होता है, बाबा ने कई बार इस खिलौने का जिक्र किया है। एक तरफ राम और उस खिलौने में एक तरफ रावण। तो बाबा कहते हैं इसको कहा जाता है आश्चर्यवत बाबा का बनंती। फिर रावण का बनंती। आश्चर्य से बाबा का बनते हैं, फिर रावण का बन जाते। माया दुस्तर है ना, चूहे मुआफी काट कर खाना खराब कर देती। बाबा ने बताया ना अभी पिछले जो मुरली हमने सुना कि द्वापर काल से कुतरना वो शुरू करती, 2 युगों से कुतर रही है, जो पता ही नहीं चलता। धीरे धीरे काटते काटते इतना नुकसान कर देती। बाबा कहते खाना ही खराब कर देती है। इसलिए श्रीमत कभी भी नहीं छोड़नी है ना। पता ही नहीं चलता। बार बार बाबा चूहे का एग्जाम्पल क्यों देते हैं? क्योंकि चूहा जब काटता है ना, उस समय पता नहीं चलता, फूंक कर काटता है। तो माया का जब रूप आता है तो लोग नहीं समझ पाते कि माया है ना। इस प्रकार से माया बाद में कंगाल कर देती है ना, खाना खराब कर देती है। कठिन चढ़ाई है ना, अपनी मत माना। बाबा कहते रावण की मत। अपनी मत माना रावण की मत। उस पर चले तो बहुत गुटखा खाएंगे, बहुत बदनामी कराते हैं। ऐसे सभी सेंटर्स पर हैं। बाबा को तो सब पता है। नुकसान फिर किसका होता है? बाबा कहते किसी और का नुकसान नहीं होता है, उनका खुद का अपना नुकसान करते हैं, है ना। जो बदनामी करते, डिस सर्विस जो करने वाले बच्चे हैं ना, मन मत पे जो चलने वाले हैं, वो अपना नुकसान करते हैं। सर्विस करने वाले जो रूप बसंत हैं, है ना, जो ज्ञान रत्न जिनके मुख से निकलते रहते हैं, औरों को जो बांटते रहते हैं, तो बाबा कहते ऐसे भी छिपे नहीं रह सकते। दैवी राजधानी स्थापन हो रही है, इसमें सभी अपना अपना पार्ट जरूर बजाएंगे। दौड़ी लगाएंगे तो अपना कल्याण करेंगे, है ना। ज्ञान योग पुरुषार्थ करके पुरुषार्थ की जितनी दौड़ी लगाएंगे तो अपना खुद का कल्याण करेंगे। कल्याण भी एकदम, बाबा कहते स्वर्ग का मालिक, स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। जैसे माँ बाप तख्त नशीन होते हैं तो बच्चों को भी होना है ना। उनके तख्त पर कौन बैठेंगे? बच्चे बैठेंगे। बाप को फॉलो करना है, नहीं तो मतलब मम्मा पापा की बात आ रही है कि नंबर 1 पुरुषार्थी है, नंबर 1 पद को उन्होंने पाया, तो उनके बच्चे हैं तो हमको भी क्या करना है? फॉलो करना है ना। उन्होंने कैसे श्रीमत पर चल करके इस ऊंचे पोजीशन को प्राप्त किया, तो उस अनुसार से चलना पड़े ना, नहीं तो अपना पद कम कर देंगे। बाबा ने यह चित्र कोई रखने के लिए नहीं बनाए हैं। अभी तो एक से बढ़कर एक कितने चित्र निकल गए। बाबा कहते इन चित्रों से बहुत सर्विस करनी है। बड़े बड़े साहूकार लोग लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनवाते हैं, है ना, परंतु यह किसको भी पता नहीं है कि यह कब आए, इन्होंने भारत को कैसे सुखी बनाया। उन्होंने तो खैर बनाया नहीं, बाबा कहते। और जो सभी उनको याद करते हैं, तो उनको बताना है कि इन्होंने भारत को सुखी नहीं बनाया, कि सुखी बनाने वाला या इनको भी ऐसा बनाने वाला कौन है? शिव परमात्मा है, जिनको सब भूल चुके हैं। तुम जानते हो कि मंदिर होना चाहिए एक दिल वाला बाबा का। किसका? एक शिव का, जो सर्वात्माओं का पिता है। यह एक ही काफी है। लक्ष्मी नारायण के मंदिर से भी क्या होगा, है ना, कोई प्राप्ति तो नहीं होने वाली है। वह कोई कल्याणकारी नहीं है। शिव का मंदिर बनाते हैं वो भी अर्थ रहित। बाबा कहते हैं कि लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाया, उसकी पूजा आदि किया, उसने क्या दिया?
देने वाला कौन है? उसके पीछे भी बैठकर भावना का भाड़ा तो कौन देते? बाबा देते हैं। उनकी आत्मा तो भी नीचे आ चुकी है, बाबा कहते हैं, है ना? तो इसलिए एक शिव का जो है, बाबा कहते मंदिर लोग बनाते हैं लेकिन अर्थ नहीं जानते हैं। उनका ऑक्यूपेशन तो जानते ही नहीं, उनका कर्तव्य क्या है। मंदिर बनावे और ऑक्यूपेशन को ना जाने तो क्या कहेंगे फिर? जब स्वर्ग में देवताएं हैं तो उस समय मंदिर होते नहीं, है ना? क्योंकि देखो, आज मंदिरों में देवी देवताओं की जड़ मूर्तियां, उनकी पूजा की जाती है। लेकिन जब सतयुग में देवताएं होंगे तो एक एक घर में जीते जागते चैतन्य में देवताएं थे, सर्वगुण संपन्न देवताएं थे। तो बाबा कहते वहां तो दरकार ही नहीं मंदिर बनाने की, वहां तो मंदिर होते ही नहीं। तो जो मंदिर बनाते हैं उन्हों से ये पूछना चाहिए कि लक्ष्मी नारायण कब आए थे, उन्होंने क्या सुख दिया था? तो बाबा कहते उनको तो कुछ पता है ही नहीं इनके बारे में, तो कुछ भी समझा नहीं सकते, है ना? फिर आप बच्चों को समझाना है फिर, ठीक है, कि इससे सिद्ध है कि जिनमें अवगुण है वह गुणवान के मंदिर बनाते हैं। तो बच्चों को बहुत सर्विस का शौक होना चाहिए। बाबा को सर्विस का बहुत शौक है ना? ब्रह्मा बाबा की बात आ रही है, बहुत शौक है। तब तो ऐसे ऐसे चित्र बनवाते हैं। हम्म, फिर बाबा आगे क्या कह रहे हैं? भल चित्र तो शिव बाबा बनवाते हैं, परंतु बुद्धि दोनों की चलती है। एक का मंथन होता है ना, उसमें सोने पे सुहागा हो जाता है। अच्छा, अभी हम याद प्यार ले लेते हैं। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका दिल से पद्मा पदम गुणा शुक्रिया। तो उस समय 28/6/68 को 68 को रात्रि क्लास भी बाबा ने लिया था, साकार बाबा ने। तो उसकी जो है क्लास यहाँ पे है। यहाँ सभी बैठे हैं, समझते हैं हम आत्माएं हैं और सामने बाप बैठा है। आत्म अभिमानी होकर बैठना इसको ही कहा जाता है ना? आत्मा समझना माना आत्म अभिमानी होकर बैठना। सभी ऐसे नहीं बैठे हैं कि हम आत्मा हैं और बाबा के सामने बैठे हैं। बाबा फिर क्या कह रहे हैं? सभी नहीं बैठे हैं ऐसे। अब बाबा ने याद दिलाया है ना, हाँ, तब स्मृति आएगी और अटेंशन देंगे। ऐसे बहुत हैं जिनकी बुद्धि बाहर भागती है। यहाँ बैठे भी जैसे कि कान बंद हैं। बुद्धि बाहर में कहाँ ना कहाँ दौड़ती रहती है ना? बाबा कहते सभी सेंटरों पर ऐसा है। बैठे यहाँ हैं, देख किधर रहे हैं, लेकिन बुद्धि कहाँ जा रही है? गोरख धंधे में कहाँ ना कहाँ दौड़ रही है। तो शिव बाबा कहते बच्चे जो बाप की याद में बैठे हैं ना, रियल में जो बैठे हैं, वो कमाई कर रहे हैं। अविनाशी कमाई हो रही ना। याद से क्या होती है? योग से कमाई होती है। और बहुतों की बुद्धि योग बाहर में रहता है, उनकी तो कमाई नहीं हो रही। बाबा कहते हैं उनका वो तो जैसे कि यात्रा में ही नहीं है, तो टाइम वेस्ट होता है। उनका समय क्या हो रहा है? बर्बाद है, क्योंकि याद तो कर नहीं रहे हैं। बाबा को देखने से बाबा को देखने से भी बाबा याद पड़ेगा। बाबा कह रहे अगर शिव बाबा ब्रह्मातन में आए ना, उनको भी देखेंगे तो क्या याद रहेगा? बाबा याद रहेगा। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तो है ना। कोई कोई को पक्की आदत पड़ जाती है, हम आत्मा है। जैसे ब्रह्मा बाबा को अभ्यास था ना, शरीर नहीं। बाप नॉलेजफुल है तो बच्चों को भी नॉलेज आ जाती है। अभी वापिस घर जाना है, क्योंकि जो चक्र है, ड्रामा का जो चक्र है, सृष्टि चक्र पूरा होता है। अभी पुरुषार्थ करना है।
बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए। थोड़ा जो है वो भी जा रहा है, बीत रहा है, बहुत समय स्पीड से दौड़ रहा है। इम्तिहान के दिनों में फिर बहुत पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे। समझेंगे अगर हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो नापास हो जाएंगे, है ना। लौकिक दुनिया में भी देखा जाता है ना, अनुभव सभी को है। सबने पेपर दिए हैं तो बाबा कहते कई ऐसे बच्चे होते हैं, स्टूडेंट होते हैं जो साल भर नहीं पढ़ाई करते, लेकिन जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आने लगता है तो क्या करते, दिन रात एक करके वो पढ़ाई करना शुरू करते हैं। सोचते अगर हमने अच्छे से पढ़ाई अभी ध्यान नहीं दिया, पहले तो नहीं दिया लेकिन अभी भी नहीं दिया तो क्या होगा, फिर तो हमको बहुत फेल हो जाएंगे। तो ऐसे बाबा कहते बच्चे भी क्या करते हैं, जब अंतिम समय जितना नजदीक आएगा ना तो सभी का पुरुषार्थ की स्पीड जो है बढ़ जाएगी। तो अगर पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो फेल हो जाएंगे, पद भी बहुत कम हो जाएगा। बच्चों का पुरुषार्थ तो चलता ही रहता है ना, ड्रामा अनुसार चलता रहता है। देह अभिमान के कारण विकर्म होंगे, इसका 100 गुना दंड हो जाएगा। देख लीजिए बाबा कहते अब तक बाबा ने हिसाब बताया है कि जो 63 जन्म जो विकर्म किया, एक पाप का 1 गुना दंड। लेकिन बाबा ने हिसाब बताया संगम युग में, क्योंकि हम जान करके समझ हमको मिली है, उसके बाद जो विकर्म करेंगे तो एक का 100 गुना दंड मिलेगा ना धर्मराज से, क्योंकि हमारी निंदा कराते हैं ना। ऐसा कोई कर्म नहीं करना चाहिए, बाबा कहते जो बाप का नाम क्या हो, बदनाम हो, इसलिए गाते हैं ना। कल की मुरली में भी था, हाँ आज भी बाबा रिपीट कर रहे हैं। बीच बीच में बाबा सभी बच्चों को सावधान करते हैं। सतगुरु का निंदक ठौर ना पाए, ठौर माना बादशाही में ऊंच पद नहीं मिलेगा। पढ़ाने वाला भी बाप है ना, और कहाँ भी जो सत्संग है वहाँ एम ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, यह है हमारा राजयोग। और कोई ऐसे मुख से कुछ कह भी ना सके कि हम राजयोग सिखलाते हैं। वह तो समझते हैं शांति में ही सुख है, वहाँ तो ना दुख है ना सुख की बात है, शांति ही शांति है। फिर समझा जाता है इनकी तकदीर में कम है। ठीक है, अगर कोई ठीक से पुरुषार्थ नहीं करते हैं तो बाबा कहते समझा क्या जाता है, इनकी तकदीर में कम है। सभी से तकदीर ऊंची उनकी है जो पहले से पाठ बजाते हैं, बना देवी देवताएं, सतयुगी देवताएं। वहां उनको यह ज्ञान नहीं रहता, वहां संकल्प ही नहीं चलेगा। कौन सा ज्ञान, कि संगम में हम पुरुषार्थ करके शिव बाबा से पढ़ाई करके उनको राजयोग उनसे सीख करके यहाँ पे आए हैं, ये जो है उनको याद, ये ज्ञान नहीं होता। बच्चे जानते हैं हम सभी अवतार लेते हैं, भिन्न भिन्न नाम रूप में आते हैं। तो ये ड्रामा है ना, हम आत्माएं शरीर धारण करके इसमें पार्ट बजाती हैं। वह सारा राज बाबा बैठ करके समझाते हैं। तुम बच्चों को अंदर में अति इंद्रिय सुख रहता है, अंदर में खुशी रहती है, कहेंगे यह देही अभिमानी है। बाबा समझाते हैं, समझाते भी हैं, तुम कौन हो, स्टूडेंट हो, विद्यार्थी हो, और जानते हो हम देवता स्वर्ग के मालिक बनने वाले हैं। हम देवता बनने वाले हैं जो स्वर्ग के कौन थे, मालिक थे। सिर्फ देवता भी नहीं, हम तो विश्व के मालिक बनने वाले हैं। बाबा कहते हैं नशा होना चाहिए, लेकिन ये जो अवस्था है ना, ये स्थायी तब रहेगी जब कर्मातीत अवस्था होगी। जब संपन्न और संपूर्ण अवस्था आ जाएगी तभी कर्म के समस्त बंधनों से क्या हो जाएंगे, कर्मातीत, मुक्त हो जाएंगे। तो बाबा कहते तो उस अवस्था के आने पर ही ये जो नशा है वो स्थायी रहेगी।
ड्रामा प्लेन अनुसार होनी है, जरूर जरूर होगी। बाबा कहते तुम समझते हो अभी हम ईश्वरीय परिवार में हैं, तो स्वर्ग की बादशाही मिलनी है जरूर, है ना। बाबा का वर्षा है ना। जो जास्ते सर्विस करते हैं, बहुतों का कल्याण करते हैं, तो जरूर ऊंच पद मिलेगा। तो बाबा ने समझाया है, यह योग की बैठक यहाँ हो सकती है। बाहर सेंटर पर ऐसे नहीं हो सकती। माना संगठन में जो बैठते हैं ना, योग की बैठक, माना मधुबन जब चाहते हैं, कितने एक साथ बाबा के कमरे में, तपस्या धाम में, ऊपर जहाँ जहाँ बाबा का अपना घर है मधुबन में, तो हॉल में जा कर के डायमंड हॉल में बैठते हैं। तो बाबा कहते वो सेंटर पे तो हो नहीं सकती, क्योंकि 4 बजे आना और योग में मन संगठित रूप में बैठना वहाँ कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता ना। माना जो भाई बहनें हैं, वो सेंटर पे थोड़ी अलाउ रहता उनको आने का। सेंटर पे रहने वाले भल बैठे, है ना। अमृत वेले संगठित रूप में जितने लोग, वो लोग बैठ सकते हैं। बाहर वाले को तो भूले चुके भी नहीं कहना है ना। ठीक है, भूल चूक से भी नहीं कहना है। क्या नहीं कहना है? कि भाई यहाँ पे आप आ सकते हो अमृत वेले, है ना, 4 बजे आप आना। ये आप भूल से भी नहीं कहना, कह रहे बाबा। समय ऐसा नहीं है, बहुत खराब समय है। यह ठीक है ना, मधुबन में ठीक है, घर में ही बैठे हैं ना, लेकिन वहां तो बाहर से आना पड़ता है। तो यह सिर्फ यहाँ के लिए। मान लो कोई आ रहे हैं, कोई बहनें ही आ रही हैं और समय खराब है, उनके साथ कोई घटना घट गई तो, है ना। और कोई आ रहे हैं, अगर उनकी नेचर कैसी है, नियत कैसी है, बहनें सेंटर पे रहते हैं, तो कहने का भाव बाबा कहते कभी किसी को ऐसा अलाउ नहीं करना है। कई प्रकार की बातें हो सकती है ना। तो यह सिर्फ यहाँ के लिए है। बुद्धि में ज्ञान धारण करना है, ज्ञान की धारणा होनी है। हम आत्मा हैं और उनका ये अकाल तख्त क्या है? भ्रिकुटी। तो बाबा कहते हैं पक्का हो जाना चाहिए, आदत पड़ जानी चाहिए। मैं आत्मा हूँ और भ्रिकुटी तख्त पर मैं विराजमान हूँ, ये मेरा अकाल तख्त है। आदत पड़ जानी चाहिए, मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ। अभी अव्यक्त मास चल रहा है और प्यारे बाबा ने, हमारे मीठे ब्रह्मा बाबा ने सबसे पहले यही अभ्यास बहुत पक्का किया। इतना अभ्यास किया कि पक्का हो गया, पूर्ण आत्म अभिमानी बन गए। तो पहला पुरुषार्थ बाबा ने किया और सबके प्रति बाबा ने करके दिखाया ना। फॉलो फादर क्यों कहते हैं बाबा? बाबा ने हर एक के प्रति आत्मिक दृष्टि को पक्का किया, है ना। अपने जो लौकिक में यशोदा मैया, उनको, और लौकिक में जो है जितने भी थे बहू आदि जो थे, उनके सभी को जो आत्मिक जो दृष्टि पक्का किया। तो ऐसे बाबा कहते आप बच्चों को भी पक्का हो जाना चाहिए। हम भाई भाई हैं, हम आत्मा भाई से बात करते हैं। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाए, है ना। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और दोबारा हम बच्चों की भी याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, है ना। डबल मुरली तो डबल याद प्यार। अब यहाँ तो बाबा ने नाइट को जो चलाया था ना, अभी गुड नाइट बोलना है तो हम तो गुड नाइट नहीं बोलेंगे ना, इसलिए केवल याद प्यार और नमस्ते। कई जगह बोल भी देते हैं लेकिन डे है ना, डे में नाइट नहीं बोल सकते। हाँ, अगर जो है नाइट को क्लास अगर ले रहे हैं तो भले उस समय नाइट बोल सकते हैं। तो हमने तो याद प्यार और नमस्ते बाबा से कह दिया दोबारा, क्योंकि बाबा ने हम बच्चों को दिया ना, तो रिटर्न तो देना पड़े, रिस्पॉन्ड देना पड़े। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, ज्ञान योग की संजीवनी बूटी से स्वयं को माया की बेहोशी से बचाते रहना है। मुरली के अंदर बाबा ने कहा औरों को ही बचाना है, ज्ञान योग की संजीवनी बूटी से मूर्छित से सुरजित करना है, लेकिन अपने आप को भी बचाना है। मीन्स मुरली जो है कभी मिस नहीं करनी है ना। मन मत पर कभी नहीं चलना है,
दूसरी पॉइंट, रूप बसंत बन सर्विस करनी है ना। माना खाली ज्ञान रत्न ही बांटना नहीं है, अपने को धारणा स्वरूप बनाना है ना, ज्ञान स्वरूप बनाना है, अपना स्वरूप भी ऐसा बनाना है ना, तभी तो जो शिक्षाएं वो सफल होगी, है ना। रूप बसंत की बात आ रही है ना, तो ज्ञान स्वरूप जिसको हम बोल सकते हैं। खाली मुख से ज्ञान रत्न दे रहे हैं लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में स्वरूप में नहीं है, ऐसा नहीं। तो माता पिता को फॉलो करके तख्त नशीन बनना है ना, उनके गद्दी पे बैठना है। वरदान दे रहे हैं सदगुरु बाबा, अपनी शक्तिशाली स्थिति द्वारा दान और पुण्य करने वाले पूजनीय और गायन योग्य भाव। एक बार फिर से, अपनी शक्तिशाली स्थिति द्वारा दान और पुण्य करने वाले पूजनीय और गायन योग्य भाव। विस्तार है, अंतिम समय में जब कमजोर आत्माएं आप संपूर्ण आत्माओं द्वारा प्राप्ति का थोड़ा भी अनुभव करेंगी, तो यही अंतिम अनुभव के संस्कार लेकर के, है ना। बाबा कहते उस समय बाबा तो चले जाएंगे, लेकिन हम बच्चों ने, हम आत्माओं ने जो कुछ प्राप्त किया हुआ होगा, हमारे थ्रू वो जो भी अनुभव करेंगी, है ना, अंत के समय, तो यही अंतिम अनुभव उनका जो है वो संस्कार लेकर के आधा कल्प के लिए अपने घर में विश्रामी होंगी, परम धाम में वो विश्राम करेंगी। फिर द्वापर में भक्त बन करके आपका गायन पूजन, आपका पूजन और गायन करेंगी। बहुत गहरा राज बाबा ने खोला है ना। देवी देवताओं के जो भक्ति करने वाले जो भगत हैं, बाबा जो द्वापर काल से जो द्वापर काल से तो चलो देवी देवताओं ने पुजारी बन करके किया, लेकिन उसके बाद जो भक्त हैं, जो परम धाम में जो आत्माएं हैं, तो वो आत्माएं जो है संस्कार कहाँ से लेकर जाएंगे? इसी संगम युग से। इसीलिए अंत की कमजोर आत्माओं के प्रति महादानी वरदानी बन करके अनुभव का दान और पुण्य करो। बहुत बड़ा वरदान, ठीक है। अनुभव का दान माना अपना अनुभव से उनको योग्य बनाओ, है ना, और पुण्य करो। यही दान पुण्य करना है। यह सेकंड का शक्तिशाली स्थिति द्वारा किया हुआ दान और पुण्य आधा कल्प के लिए क्या बना देगा? बाबा कहते हैं आप बच्चों को पूजनीय और गायन योग्य बना देगा। बहुत बड़ा रहस्य इस वरदान में समाया हुआ है ना। तो इसलिए बाबा ने कहा आप बच्चों को कैसे देना है? महादानी वरदानी बन करके उन आत्माओं को अनुभव का दान पुण्य देना है ना। जो हमने अनुभव किया है वो अनुभूति करानी है अपनी शक्तिशाली स्थिति द्वारा। अब है स्लोगन, परिस्थितियों में घबराने के बजाय साक्षी हो जाओ तो विजयी बन जाएंगे, है ना। कई बार बाबा के बच्चे क्या करते हैं, कई बार बुद्धि में ज्ञान नहीं होता है, तो परिस्थितियां आती है तो क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, ऐसे हुआ, वरना कितना घबरा जाते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं साक्षी हो जाओ। तो साक्षी होने के लिए बाबा ने ज्ञान दिया है ना कि जो कुछ भी हो रहा है वही राइट है, और जो कुछ हुआ है कल्प पहले अनुसार ही हो रहा है। हर आत्मा का अपना अपना कार्मिक अकाउंट है, और क्या कर रहे हैं बाबा कहते, और हर बात में कल्याण है। सबसे पहली बात, भले परिस्थिति बाबा ने कहा वो डराने वाली, घबराने वाली, विचलित करने वाली, हलचल में लाने वाली परिस्थिति होगी, लेकिन स्व स्थिति अगर मजबूत है तो परिस्थिति कुछ भी नहीं है। तो स्व स्थिति कैसे मजबूत बनेगी? योग बल से। इसलिए बाबा कहते हैं ना कि बाबा के साथ कंबाइंड होकर के परिस्थितियों का खेल देखो, ऐसा बोलते हैं ना बाबा। तो इस प्रकार से जिनका योग बल अधिक होगा वो कभी भी नहीं घबराएंगे, और वो ज्ञान स्वरूप होकर के हर परिस्थिति को क्या देखेंगे? जो कुछ भी हो रहा है साक्षी होकर देखेंगे, और जो साक्षी होकर देखेगा वही विजयी होगा, है ना। तो बहुत गहरी और बहुत मीठी धारणा युक्त ये क्लास थी, है ना। बाबा की मुरली, हर दिन की मुरली क्या कहने,
एक से बढ़कर एक हम कह ही नहीं सकते। अच्छा, ओम शांति।